बहन जी के लिए हम यही बोलना चाहते हैं कि हमारी बहन जी जैसी आज की युग की एक तरह से हमारा समाज बहन जी को एक देवी के रूप में देखता है और देवी से हमेशा लोग उम्मीद ही करते हैं कि कब उनके दर्शन हो जाएं और कब उनके द्वारा उनके हाथों के द्वारा हमारा कल्याण हो। हमारा सर्व समाज, हमारा बहुजन समाज खासकर बहन जी को घरों में, अपने दिलों में एक आस्था के रूप में रखता है। आस्था के रूप में रखते हुए उनकी पूजा पाठ करता है, देवी के समान मानता है कि बहन जी जैसी कोई हमारी देवी आज तक भारत देश में कोई पैदा नहीं हुई है। नहीं तो क्या आप चाहते हैं कि बहन जी को देवी मान करके उनके सामने अगरबत्ती जलाई जाए या मोमबत्ती जलाई जाए, या मतलब क्या इस तरह से पूजा करना चाहते हैं? आज बहन कुमारी मायावती जी का जन्मदिन है, तो आज का दिन और समय और तारीख महोदय जी से मैं जानना चाहूँगा। हमारे महोदय जी यहाँ पर उपस्थित हैं, तो सर आज कौन सा दिन है, कौन सी तारीख है, कौन सा महीना है, कौन सा सन है? आज 15 जनवरी सन 2024 दिन सोमवार है और आज ही के दिन हमारे दलित समाज की मसीहा, कर्णधार और महापुरुषों को आगे बढ़ाने वाली हमारी पूजनी, परम पूजनी बहन कुमारी मायावती जी का जन्म दिवस है, जिसे हम लोग सारे लोग हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। धन्यवाद सर। तो बहन कुमारी मायावती जी के जन्म दिवस पर हम उनको बहुत बहुत बधाई और अपने सभी देशवासियों को हार्दिक अभिनंदन वंदन करते हुए मैं ये अपने बहुजन समाज को बता देना चाहता हूँ कि बहन कुमारी मायावती जी ने हमारे बहुजन समाज के लिए बहुत कुछ किया, बहुत कुछ संघर्ष झेला। गाँवों में, देहातों में पैदल चली, साइकिल से चली, गरीबों मजलूमों के घर में गई और उनको होश में लाए और उनको ज्ञान दिया, अपने पूर्वजों का इतिहास बताया। इतिहास बताने के बाद में बड़े ही संघर्षों से, बड़े ही कष्टों से गुजर करके हमारे बहुजन समाज ने बहन कुमारी मायावती जी को उस स्थिति पर पहुंचाया कि जिससे हमारी बहन जी ने हमारे समाज के लिए कुछ करने के लिए उनके हाथ मजबूत हुए। आज हमारा देश फिर बहन जी की नज़रों की ओर देख रहा है कि नहीं देख रहा है, ये सर मैं आपसे जानना चाहूँ। आज पुनः हमारा सर्व समाज लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के, सरकार चलाने को लेकर के जब भी कोई बात आती है तो उसमें हमारी बहन जी को याद किया जाता है कि उनके शासनकाल में सारा सिस्टम बड़ा ही चुस्त दुरुस्त था। फरियादियों को कहीं भी इधर भटकना नहीं पड़ता था। पीड़ित पक्ष को तुरंत ही अच्छे से अच्छा सुलभ न्याय मिलता था। तो इस पिछले उनके संघर्षों को देखते हुए हमारे इस बहुजन समाज को क्या करना चाहिए? आज उनका जन्मदिन मनाना चाहिए कि नहीं मनाना चाहिए? कुमारी बहन मायावती जी के शासनकाल को और समाज के लिए किए गए कार्यों के लिए, यानी कि सारे बहन जी ने किया तो सर्व समाज के लिए किया, चाहे वो हमारा एसटी हो, चाहे एसटी हो, चाहे ओबीसी हो, माइनॉरिटी हो या फॉरवर्ड हो। बहन जी, चूँकि बहन जी का जो लाइन ऑर्डर था केवल एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लिए नहीं था, लाइन ऑर्डर संविधान के तहत सारे समाज के लिए था। इसलिए ऐसे महान विभूति का जन्मदिन तो सारे समाज को हर्षोल्लास के साथ मनाना चाहिए। और मैं ये जहाँ तक महसूस कर रहा हूँ कि सर्व समाज हर्षोल्लास के साथ उनका जन्मदिन मना भी रहा है। तो जी सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आज बहन कुमारी मायावती जी के जन्मदिन पर हम उनके दीर्घायु की कामना कर सकते हैं अपने बहुजन समाज की खुशी के लिए? अगर बहन जी हमारी दोबारा इस शासन सत्ता पर आती हैं तो क्या इससे हमारे बहुजन समाज का कुछ लाभ या भला या कल्याण या ऐसा कुछ हो सकता है? जी सर, आप थोड़ा और आगे बढ़ करके आइएगा। जी सर। हाँ, और मैं आपसे जानना चाहूँगा। नहीं, हम तो ये चाहते हैं कि बहन जी की सरकार लॉ एंड ऑर्डर को लेके जितना समाज में सुधार हुआ, सजग रहे हम लोग, उस हिसाब से तो बहन जी की सरकार आज हमेशा रहे, हम तो इस पक्ष में हैं।
चूँकि बहन जी का देश ही में नहीं विदेशों तक में नाम हुआ कि बहन जी की गवर्नमेंट जो लॉ एंड ऑर्डर को लेके चलती है वो बहुत ही अच्छी है। जी सर, मैं ये जानना चाहूँगा कि बहन जी का नाम हुआ कि बहन जी के कामों का नाम हुआ? नहीं, बहन जी का नाम नहीं हुआ, बहन जी के कामों का नाम हुआ। चूँकि काम ही बोलता है, व्यक्ति का नाम तो पीछे आता है, बाद में आता है। तो बहन जी का जो नाम हुआ वो काम की वजह से हुआ। तो आज बहन जी के ये जन्म दिवस के अवसर पर आप अपने बहुजन समाज से क्या अपेक्षा रखते हैं? मैं तो बहुजन समाज की तरफ से बहन जी की दीर्घायु की कामना करता हूं और ये चाहता हूं कि अगले चुनाव में बहन जी पुनः सत्ता में वापसी करें। तो जिस पर इस पर आपकी क्या राय है? नहीं, बिल्कुल सही है। अगर बहन जी दोबारा अगर सत्ता पर आती हैं तो क्या आप ये उम्मीद रखते हैं कि हमारे देश में आज जो मैं तू हो रही है, जो हाहाकार मचा हुआ है, तो इसमें क्या कुछ सुधार होगा? हमारे समाज में कुछ परिवर्तन हो सकता है? नहीं, परिवर्तन तो ये समाज की एक, इस समय जो राम मंदिर का मुद्दा चल रहा है तो ये एक आस्था का विषय है, लेकिन हमारा समाज जब तक शिक्षा समाज के निचले तब नहीं, बात मैं उस जगह पे नहीं कर रहा, बात मैं वहाँ की नहीं कर रहा हूँ। बात मैं ये कर रहा हूँ कि अगर हमारी बहन जी की अगर सत्ता दोबारा आती है, अगर ये हमारा समाज चाहता है कि भाई बहन जी को दोबारा यहाँ आना चाहिए, तो जैसे हम ये देखते हैं कि यहाँ महिलाएं अपने को सुरक्षित नहीं समझ पा रही हैं, कई महिलाएं जिंदा जलाई जा रही हैं, कहीं बलात्कार हो रहा है, कई दिन दहाड़े उनका मान अपमान किया जा रहा है, और तमाम सारी ऐसी जैसे अपने घाटमपुर क्षेत्र में जो तो हमारे महान पुरुषों की मूर्तियाँ तोड़ी जा रही हैं। तो क्या बहन जी का अगर शासन अगर आता है, उनकी सत्ता आती है, तो क्या इन तमाम सारी विडंबनाओं पर क्या कुछ राहत मिल सकती है? मैं जानना चाहता हूँ। हाँ, बिल्कुल राहत मिलेगी। यदि बहन जी की सरकार आती है तो मूर्तियां तोड़ना, ये दुनिया भर की जो बाह्य आडंबर होते हैं, टोटल इन पे पाबंदी रहती है। और वैसे भी मनवादियों की सरकार चल रही है जो इसी हिंसा पर वो विश्वास करती है कि शूद्र वर्ण के लोगों को प्रताड़ित किया जाए। उनकी ये मानसिकता ऐसी शुरू से रही है, आज कोई नई बात नहीं है। देश स्वतंत्र होने के बाद जो कांग्रेस की सरकार में कुछ सुधार आया था, कुछ बहन जी ने सुधार किया, अब इस समय की सरकारों ने, मनवादियों की सरकारों ने उसे तहस नहस कर दिया है। अच्छा, तो हमारे बहुजन समाज की कुछ आस्था लगी हुई है कि बहन जी पुनः सत्ता पर आए? हमारे समाज में हम लोग स्वयं लगे हुए हैं कि बहन जी सत्ता में पुनः वापसी करें। अच्छा, तो जैसे आज आप बहन जी का जो जन्म दिवस आप जो मना रहे हैं और बहुत बहुत आप बधाइयाँ दे रहे हैं, बहुत बड़ी खुशियाँ मना रहे हैं, तो जो आगे आने वाला जो वर्ष है अगले साल, तो अगले साल अगर बहन जी की अगर कोई शासन अगर सत्ता आती है तो क्या ये और अच्छे ढंग से मनाया जा सकता है, या हमारा बहुजन समाज क्या विचार करता है इस पर, कैसे क्या करेगा, आप उसको बताएंगे? अगर यदि इस वर्ष के बाद सत्ता में हम लोग भरसक प्रयास कर रहे हैं, प्रयासरत हैं कि बहन जी पुनः सत्ता में वापसी करें, और जो ये वायाडंबर चल रहा है, ये वायाडंबर पे जो फिजूल खर्ची हो रही है, इसे रोक के समाज के विकास में वो धन लगाया जाए, जैसे फैक्ट्री डालना, शिक्षा पे सुधार करना, जिससे समाज का पूरी तरह से विकास हो सके। तो चलिए सर, अगर आप कुछ बहन जी के बारे में ऐसा कुछ बोलना चाहते हैं, आप अगर चाहते हैं तो सर बोलिएगा। बहन जी के लिए हम यही बोलना चाहते हैं कि हमारी बहन जी जैसी आज की युग की एक तरह से हमारा समाज बहन जी को एक देवी के रूप में देखता है, और देवी से हमेशा लोग उम्मीद ही करते हैं कि कब उनके दर्शन हो जाएं और कब उनके द्वारा, उनके हाथों के द्वारा हमारा कल्याण हो। हमारा सर्व समाज, हमारा बहुजन समाज खासकर बहन जी को घरों में, अपने दिलों में एक आस्था के रूप में रखता है। आस्था के रूप में रखते हुए उनकी पूजा पाठ करता है, देवी के समान मानता है कि बहन जी जैसी कोई हमारी देवी आज तक भारत देश में कोई पैदा नहीं हुई है। नहीं, तो क्या आप चाहते हैं कि बहन जी को देवी मान करके उनके सामने अगरबत्ती जलाई जाए या मोमबत्ती जलाई जाए, मतलब क्या इस तरह से पूजा करना चाहते हैं? कैसे पूजा करोगे आप? नहीं, ये अगरबत्ती धूप बत्ती करके पूजा पाठ की बात मैं नहीं करता हूँ। जी। लेकिन एक ख़ास दिन होता है, एक ख़ास दिन होता है। अगर हम अगरबत्ती धूप बत्ती के विरोधी हैं, लेकिन हम उनको पुष्प तो अर्पित कर ही सकते हैं उनके सम्मान में, और जो हमारा समाज कर रहा है, मतलब सभी लोग करेंगे, हम भी करेंगे।
तो मतलब उनके हम विचारों को उनके याद करेंगे, उनके संघर्षों को याद करेंगे। जी। और हम पुनः ये चाहेंगे कि वो फिर मैदान पर आएँ और इस तरह से वो संघर्ष करें। तो साथियों, आपसे मिल करके भी बहुत ही अच्छा लगा। जो बहन जी का आज जो कार्यक्रम आप लोगों ने मनाया, ये इसके आप धन्यवाद के पात्र हैं। और मैं अपने साथियों से कहना चाहूँगा कि ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा और साथियों को शेयर करके ज़रूर बताइएगा कि आज घाटमपुर तहसील प्रांगण में बहन कुमारी मायावती जी का जन्मदिन मनाया गया। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी के साथ में जय भीम, नमो बुद्धाय।